बता दें कि बिहार के बाद अब चिराग पासवान की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो रही है। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान की यूपी में क्या है तैयारी? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एंट्री करने का मतलब क्या है? आखिर चिराग पासवान ने यूपी को कैसे चुना और धाकड़ एंट्री कैसे हुई? संगठन की मजबूती के लिए चिराग पासवान ने कौन सा काम शुरू किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की योजना 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने की है। इसके लिए संगठन का विस्तार किया जा रहा है। एलजेपीआर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि हमारी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए यह मानकर चल रहे हैं कि यूपी में भी हमारा गठबंधन रहेगा। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और अभी इसमें हालांकि समय काफी है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी हाथ आजमाने जा रही है। पार्टी के मुखिया चिराग पासवान नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा हैं और एनडीए का सहयोगी दल होने के नाते चिराग पासवान की पार्टी यूपी की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बड़ी योजना बना रही है। इस संबंध में एलजेपीआर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिशंकर पांडे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बीजेपी गठबंधन के तहत हमें सीट देंगी। इस बार हमारी पार्टी यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा हमारा वोटर हैं और चिराग पासवान 1-2 महीने में यूपी का दौरा भी कर सकते हैं। दरअसल यूपी में इस बार करो या मरो वाला चुनाव होने जा रहा है। योगी सरकार दूसरी बार सत्ता पर काबिज है, इसलिए बीजेपी यूपी में जहां जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, वहीं सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ज्यादा प्रभावशाली ये पार्टियां सपा हो गई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में से बीजेपी की न केवल सीटें कम हुई है, बल्कि 2017 और 2022 वाला वोट बैंक भी कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी से दलित वोट बैंक खिसक चुका है और बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं ये वोट सपा या कांग्रेस के पाले में न चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी को सीटों का भी भारी नुकसान हो सकता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए चिराग पासवान की यूपी में एंट्री कराई जा रही है। चिराग के आने से बीजेपी से छिटका दलित वोट एलजेपी के साथ आ सकता है। इससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान और सपा कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं होगा। वहीं मणिशंकर पांडे ने बातचीत करते हुए बताया कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और पिछले चुनाव में भी हमारी पार्टी ने 40 सीटों पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाया था, इसलिए इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने यूपी को कुल 3 भागों पश्चिमी, पूरब और मध्य में बांट रखा है। हमारी तैयारी चल रही है। हम एनडीए का हिस्सा है, इसलिए मानकर चल रहे हैं कि यूपी में भी हमारा गठबंधन एनडीए के साथ हो जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि अभी हम लोग सीटों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं कि किन सीटों पर हमारा मजबूत वोट है और हम कौन सी सीट जीत सकते हैं। बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी हमें गठबंधन के तहत सीट मिल चुकी है, इसलिए उम्मीद है कि यूपी में भी हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। यूपी में हमारे पास करीब 1 करोड़ 10 लाख वोट है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए का हिस्सा होने के नाते हम यूपी की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के कम से कम 50 सीट बीजेपी से मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान की इमेज कास्ट की इमेज नहीं है, बल्कि उन्हें जाति धर्म के लोग पसंद करते हैं, जो उभरते हुए नौजवान नेता भी हैं। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।